Hi friends, I am Sanjay Kumar and welcome all of you on the platform of RS YouTube चैनल। जैसा कि आप सभी प्यारे प्यारे बच्चे स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं कि हम ये जो क्लास कर रहे हैं ये अपनी क्लास एनडीए, नेवी, एयरफोर्स और सभी बच्चों के लिए है। मिशन हमारा जो चल रहा है बेटा, यू कैन सी हियर 2021 अपना मिशन चल रहा है और मैं संजय कुमार आप सभी बच्चों का स्वागत कर रहा हूँ। बेटा सभी बच्चों को पता है अगर कोई कैंडिडेट नया है तो वो देख ले, ये अपनी जो क्लास है इंग्लिश वाली है 2:30 बजे अपनी स्टार्ट होती है। 18 नंबर की अपनी क्लास चल रही है और हम नरेशन का आज 4th पार्ट करेंगे। इसका मतलब हमने नरेशन के 3 पार्ट पहले कर लिए हैं। ये देख रहे हैं आप हमारी टीम। मैं संजय कुमार आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आरएस सर आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं और मुकेश सर आपको मैथ्स पढ़ाते हैं। आरएस टीम आपकी स्क्रीन के ऊपर है। और अगर किसी बच्चे को पीडीएफ चाहिए बेटा तो आप एक टेलीग्राम को ज्वाइन करें। इसमें एक ग्रुप ऐड करना है आपको, टीम स्पेस आरएस सर करके आप उसको सर्च कीजिए। सर्च करने पर आपको लगभग 23,000 कैंडिडेट मिलेंगे। आपको उसी को ज्वाइन करना है जिसके अंदर आपको लगभग 8 या 9 बजे के आसपास इन सब की पीडीएफ मिल जाती है। अगर कोई बच्चा अनअकैडमी से अनअवेयर है बच्चा, तो आपको करना क्या है, अपने गूगल जो प्ले स्टोर होता है उसमें जाइए प्ले स्टोर में और जाकर अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करना है जिसका आइकन कुछ इस प्रकार का है। आप उसको ओपन कीजिए और बेटा ओपन करने के बाद में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रजिस्टर करना पड़ेगा और रजिस्टर करने के लिए आपको मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले आप मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद में आपको ईमेल एड्रेस डालना पड़ता है। जब आप रजिस्टर कर लेंगे अनअकैडमी की ऐप को तो उसके बाद में आपको करना क्या होगा, एक गोल चूज करना होगा और उस गोल का नाम होगा बेटा एनडीए, एयरफोर्स और नेवी वाला। उसके अंदर आप मुझे संजय कुमार के नाम से सर्च कर सकते हैं, जहां पर मैं आने वाले टाइम पर स्पेशल क्लासेस आपके लिए लूंगा और उसके अंदर आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी के ऊपर प्लस का सब्सक्रिप्शन चाहिए बेटा तो आपको ये वाला कोड यूज करना है आरएसआर लाइव, जिससे आपको अपने जो पैसे फीस देनी पड़ती है उसके अंदर 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ये आपकी फीसिस है, इनके अंदर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा जिसके अंदर आपको फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश और जो आपका रागा का जो चैप्टर चलता है बेटा वो आप इसके अंदर इंक्लूड कर पाएंगे। वही बात दोबारा से, अगर पीडीएफ चाहिए बेटा तो टीम स्पेस आरएसआर करके आपको यूज करना है। ये हमारी क्लासेस का टाइम टेबल है। 9:30 बजे आपकी मैथ्स की कॉन्सेप्ट क्लास होती है, 10:50 पे आपकी फिजिक्स की क्लास होती है, 12:15 पे आपकी मैथ्स का प्रैक्टिस सेशन होता है। बच्चा अभी 2:30 बज रहे हैं तो ये अपनी कॉन्सेप्ट इंग्लिश की क्लास चल रही है और इसके जस्ट बाद में आगे जो 4 बजे वाली क्लास होगी वो अपनी इंग्लिश प्रैक्टिस की क्लास होगी। क्लियर है? ये सारी बातें हम कर चुके हैं। अब बच्चा हमें पढ़ रहे थे नरेशन, तो नरेशन के अंदर हमें करना क्या है वो देखते हैं। इसका मतलब हमने 3 पार्ट नरेशन के पहले पढ़ लिए हैं और अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये हमारा 4th पार्ट होगा और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको वो 3 पार्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। कल मेरे को पढ़ाना था, आपको नरेशन पढ़ना था इंपेरेटिव सेंटेंस का, जिसकी सारी डिटेल मैं बैक क्लास में पढ़ा चुका हूं। फिर भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, पूरा मैं नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा मैं स्टार्ट करूंगा, उसके बाद अपन सीधे क्वेश्चंस पे चलेंगे। करते हैं स्टार्ट। तो देखिएगा बेटा, मैंने आप लोगों को समझाया था कि इंपेरेटिव जो सेंटेंस होता है वो आपको इन्वर्टेड कोमा वाले वाक्य में मिलेगा और इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस होता है वो आरएस होता है और इस आरएस के सेंटेंस के अंदर वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, वाक्य अपना डोंट से शुरू होता है, वाक्य में अपने लेट आ सकता है या फिर लेट्स आपको मिल सकता है या फिर प्लीज या काइंडली भी आपको सेंटेंस के अंदर मिल सकता है। ये हमने बात कर ली कि इंपेरेटिव कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है भाई, ये बात हमारे क्लियर हो गई। इसके बाद में मैं आगे बात करूं तो यहां जो आरवी होगा उसकी वर्ब की मैं बात कर रहा हूं। बेटा वर्ब में क्या क्या लगाना होता है कि सर हमें सेड या सेड टू की जगह ORDERED ऑर्डर्ड लगाना होता है, या सर हम कमांडेड लगाएंगे, COMMANDED हमें कमांडेड लगाना होता है, या फिर ये पहला था, या फिर सर हमें ADVISED एडवाइज्ड लगाएंगे, है ना, सेड या सेड टू की जगह एडवाइज्ड लगाना होगा, या सर हम रिक्वेस्टेड लगाएंगे REQUESTED, या सर हम फॉरबेड लगाएंगे FORBADE, और लास्ट एंड फाइनल जब सर हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा तो हम सेड या सेड टू की जगह आस्क्ड लगाएंगे। मैंने इन सबके बारे में बताया था कि कमांडेड कब लगाना होता है, एडवाइस कब लगाना होता है, रिक्वेस्ट हम कब लगाते हैं, फॉरवर्ड हम कब लगाते हैं और आस्क्ड हम कब लगाते हैं। ये सारी बातें मैं कर चुका था। इसके बाद में इन्वर्टेड कोमा को हटाकर क्या लगता है कि सर इन्वर्टेड कोमा को हटाकर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है, पहला पॉइंट।
या फिर सर हमें लगाना होता है रेस्पेक्टफुली, रेस्पेक्टफुली और उसके बाद में वही वापस से बात टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या सर हमें लगाना पड़ता है नॉट और नॉट के बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर सर हमें लगाना पड़ता है ऑलवेज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या सर हमें लगाना पड़ता है नेवर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्वर्टेड कोमा को हटाकर। रेस्पेक्टफुली कब लगाते हैं? जब वाक्य में सर या मैडम आ जाता है तो सर और मैडम को तो हटा देते हैं, और रेस्पेक्टफुली हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले लिखते हैं। नॉट कब लगाते हैं? जब वाक्य नेगेटिव होता है, सर बोले तो डोंट वाला वाक्य हो और उस डोंट वाले वाक्य में हमें डोंट नहीं हटाना हो, डोंट हमें नहीं हटाना हो तो हमें नॉट लगाना पड़ता है, और वो भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले। ऐसा हमने पढ़ लिया। अगर वाक्य की शुरुआत बेटा ऑलवेज से हो रही है तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले ऑलवेज लिखा जाएगा। वाक्य की शुरुआत नेवर से हो रही है तो नेवर को कहां लिखा जाएगा? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले। ये सारी बातें हम कर चुके थे, क्लियर है? अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा और सीधा मैं बेटा आपको सेंटेंस पे लेके चलता हूं और सारे बच्चे सेंटेंस पे फोकस करेंगे, क्लियर है? बिल्कुल, देखिएगा। ओके, ठीक है, ओके ओके, कर दे स्टार्ट। ठीक है, अब मैं क्लास को रेगुलर करता हूं विद क्वेश्चंस। तो बेटा स्क्रीन के ऊपर देख लीजिए, यहां मैंने एक वर्ड लिखा है, वो लिखा हुआ है इंपेरेटिव सेंटेंस। हियर इज ए टू वर्ड्स, इंपेरेटिव एंड सेंटेंस। बेटा सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि कैप्टन ने कहा। अब मुझे ये बता दो बेटा कैप्टन क्या है? कि सर कैप्टन ऊंचा अधिकारी है, ऊंचे पद वाला व्यक्ति, और कोई भी ऊंचे पद वाला व्यक्ति कुछ भी बोले वो ऑर्डर ही होगा। वो क्या होगा? ऑर्डर ही होगा। तो सर कैप्टन ने कहा है और सोल्जर्स से कहा है तो सर ऑर्डर्ड होगा। लेकिन सर ये जो डिफेंस होती है ना, उसमें ऑर्डर काम नहीं करता, उसमें कमांडेड ज्यादा अच्छा रहता है, उसमें कमांडेड नामक शब्द ज्यादा अच्छा रहता है। और तुम्हारे चार ऑप्शन में क्या आएगा वो उस टाइम पे देखा जाएगा, या तो कमांडेड या ऑर्डर्ड। तो सर हमने द की जगह द लिखा, कैप्टन की जगह कैप्टन लिखा, और बच्चा पार्टी सेड टू की जगह हमने ऑर्डर्ड या फिर कमांडेड, मैंने दोनों लिख दिया। द सोल्जर्स की जगह द सोल्जर्स आप लिख चुके हो। अब मुझे ये बताना है कि इन्वर्टेड कोमा को हटाकर आप क्या लगाएंगे? कि सर इन्वर्टेड कोमा को हटाकर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो बेटा ये टू लगा दिया, और इस वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है अटैक, तो सर ये अटैक, द का द और एनिमीज का एनिमीज। क्लियर हो गई क्या बात? सारी बात आपकी क्लियर हुई या नहीं हुई? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में। टीचर ने कहा है, और मैंने आपको बताया टीचर एक ऐसा इंसान होता है जो सिर्फ एडवाइस देता है 90% और 10% ऑर्डर देता है। अब इस सेंटेंस को पढ़ेंगे और पता लगाएंगे इस सेंटेंस में वो ऑर्डर दे रहा है कि एडवाइस दे रहा है। तो हम पढ़ते हैं, टीचर ने कहा, मुझे कहा स्टैंड अप, स्टैंड अप एंड स्टैंड अप ऑन योर बेंच। बेटा ये कोई सलाह है क्या? टीचर ऐसे थोड़ी बोलता है कि बेटा बेंच पे खड़ा हो जा। देयर इज नो सलाह, इट्स ऑर्डर। क्या करोगे? द टीचर की जगह द टीचर, सेड टू की जगह कि सर ऑर्डर्ड या कमांडेड, और इन्वर्टेड कोमा को हटाकर मतलब मी की जगह मी, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर टू, और सर स्टैंड की जगह स्टैंड, अप की जगह अप, ऑन की जगह ऑन, और सर यहां लिखा हुआ है योर, और सभी बच्चों को पता है कि सर योर सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, और बच्चा पार्टी आपका ऑब्जेक्ट है मी, तो मी के अनुसार आपने क्या कर दिया? माई, क्योंकि योर बीच वाला शब्द है तो आई का या मी का बीच वाला शब्द माई होगा, और बेंच की जगह बेंच। मैं उम्मीद करूंगा आपको समझ में आया होगा। ऑर्डर यहां पे ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑफिसर ने कहा कि फिनिश दिस वर्क टुडे, ये वर्क अभी फिनिश कर दो। किसने बोला? कि सर ऑफिसर ने बोला, इसका मतलब ऑर्डर्ड या कमांडेड। तो द ऑफिसर की जगह द ऑफिसर, सेड की जगह सर ऑर्डर्ड या कमांडेड, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर सर टू, और फिनिश का फिनिश, दिस का सर दैट हो जाता है, और वर्क का वर्क है, और टुडे का होता है सर दैट डे। टुडे का क्या होता है बच्चा पार्टी? दैट डे। आगे बढ़ जाऊं, देखिएगा, माई मदर, अब की बार बेटा मां बोल रही है, और मां एडवाइज ही देती है, मां एडवाइज ही देती है। सेंटेंस को पढ़ लेंगे, एडवाइस दे रही है कि डांट रही है। देखते हैं कि मेरी मां ने कहा मुझसे कि ट्रस्ट इन गॉड, की बेटा भगवान में विश्वास रख।
एडवाइज है। तो सर माई मदर की जगह माई मदर, सेड टू की जगह एडवाइज्ड, और मी की जगह मी, और सर इन्वर्टेड कोमा को हटाकर टू, ट्रस्ट की जगह ट्रस्ट, इन की जगह इन, और सर गॉड की जगह गॉड। ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ सर। क्लियर है? आगे बढ़ो बेटा। माई फादर, अब पिताजी बोल रहे हैं बेटा, अब पिताजी बोल रहे हैं। पिताजी भी एक वो इंसान होता है जो सिर्फ एडवाइस देते हैं, कभी कभी ऑर्डर भी देते हैं थप्पड़ मार के, है ना। तो बेटा माई फादर की जगह माई फादर, सेड टू की जगह एडवाइज्ड, मी की जगह मी, और इन्वर्टेड कोमा को हटाकर टू, गेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अप का अप, अर्ली का अर्ली, इन द मॉर्निंग का इन द मॉर्निंग। इज इट ओके? मैं उम्मीद करूंगा आपको ये सेंटेंस समझ में आया होगा। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं। टीचर ने कहा, वापस से टीचर बोल रहा है, या तो एडवाइज्ड या फिर ऑर्डर भी हो सकता है। पढ़ते हैं। टीचर ने कहा स्टूडेंट से कि नेवर वेस्ट योर टाइम, बेटा समय कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। जैसे मैं तुम्हें हमेशा कहता हूं, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, और हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। हाँ, स्मार्ट वर्क इज ऑल्सो की टू सक्सेस, बट फर्स्ट यू हैव टू हार्ड वर्क एंड आफ्टर देन स्मार्ट वर्क। ओके, तो यहां लिखा हुआ है टीचर ने कहा, तो टीचर की जगह टीचर, सेड टू की जगह एडवाइज, और बेटा स्टूडेंट्स की जगह स्टूडेंट्स, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर क्या लगाओगे कि सर टू लगाना पड़ेगा। लेकिन वाक्य की शुरुआत किससे हो रही है कि सर नेवर से हो रही है। तो बेटा नेवर की जगह कहां आती है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले। तो सर ये रहा टू वेस्ट, और इससे पहले हमने लिख दिया नेवर, क्योंकि नेवर को टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले, क्योंकि वर्ब क्या है इसमें? वेस्ट है। तो सर वेस्ट की जगह वेस्ट। योर सेकंड पर्सन है बेटा मी के अनुसार, योर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और आपका ऑब्जेक्ट है प्लूरल। आपका ऑब्जेक्ट क्या है? प्लूरल। बदल कर देख लेना, देर हो जाएगा, और टाइम की जगह बेटा टाइम आएगा। इज इट ओके? कोई प्रॉब्लम किसी भी बच्चे को? आगे बढ़ रहा हूं, अगला क्वेश्चन। द टीचर सेड टू मी डोंट मेक ए नॉइज, टीचर ने कहा कि आवाज मत कर। ये सलाह नहीं है, ये आदेश ही है। ये सलाह नहीं है, ये आदेश ही है। तो द टीचर सेड टू की जगह ऑर्डर्ड या कमांडेड, ऑर्डर इज बेटर देन कमांडेड। ओके, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर कि सर टू लगाएंगे। बच्चा पार्टी सुनिए, डोंट आ रहा है, वाक्य में क्या आ रहा है? डोंट। तो बेटा डोंट में नॉट भी है, तो डोंट हट जाता है लेकिन नॉट रहता है। वो नॉट कहां आएगा? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले। तो सर यहां डोंट है ना, इस डोंट को में से डू तो हटा देंगे, नॉट रखेंगे। तो सर ये रहा नॉट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब मेक की जगह सर मेक ही है, और ए नॉइज की जगह ए नॉइज है। क्लियर है? जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जनाब, जय हिंद। क्लियर है बच्चा पार्टी? आगे बढ़ जाऊं। हाँ, नॉट टू बुद्धासन, क्या बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। माई फादर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम, सेम सेंटेंस है। माई फादर सेड टू की जगह एडवाइज, मी की जगह मी, और बेटा डोंट आया है तो सर नॉट टू, वेस्ट की जगह वेस्ट, योर की जगह माई, और टाइम की जगह टाइम। क्वेश्चन नंबर 9, डॉक्टर बोल रहा है बच्चा पार्टी, डॉक्टर। तो डॉक्टर तो सर हमेशा सलाह देता है, एडवाइस देता है। तो सर द डॉक्टर की जगह द डॉक्टर, सेड टू की जगह एडवाइस, द पेशेंट की जगह द पेशेंट, और सर डोंट आ रहा है, डोंट डोंट, तो नॉट टू हो जाएगा। तो सर ये रहा नॉट, ये रह गया टू। अब ड्रिंक का ड्रिंक, वाइन का वाइन। इज इट ओके? आगे बढ़ रहे हैं बेटा, आगे बढ़ रहे हैं। माई फादर सेड टू मी, पिताजी ने कहा डोंट किल बर्ड्स। बच्चा पार्टी, पिताजी ऐसे बोल रहे हैं कि डोंट किल द बर्ड्स, कि बेटा पक्षियों को मत मार। ये सलाह भी है और मना भी कर रहे हैं, दोनों तरीके से बनाओ। चार ऑप्शन में यहां जो दो आंसर लिखे हैं उनमें से एक ही होगा। अगर दोनों है तो एक ना एक में छोटी छोटी सी मिस्टेक तो होगी ही होगी, मतलब कहीं ना कहीं गलती तो होगी ही होगी। तो देख लीजिए, फादर ने कहा अब की बार बच्चा पार्टी फोरबेड से बना रहा हूं, और मैंने फोरबेड में रटाया है तुमको। फोरबेड आने पर डोंट पूरा का पूरा हट जाता है, क्योंकि फोरबेड खुद नॉट है, फॉरबेड खुद नॉट है, तो डोंट कंप्लीट हट जाएगा। तो सर फॉरबेड लगा दिया, मी की जगह मी लगा दिया, डोंट हट गया, और इन्वर्टेड कोमा को हटाकर टू, किल का किल, द का द, और बर्ड्स का सर बर्ड्स। अब तुम बोलोगे कि सर मैं तो फॉरबेड से नहीं बनाऊंगा, मैं तो सलाह से बनाऊंगा। तो सलाह से बना ले। माई फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू, क्योंकि डोंट वाले में फॉरबेड आने पर डोंट हट जाता है, लेकिन फॉरबेड से नहीं बनाओ तो नॉट टू हो जाता है। ये लो नॉट टू, किल का किल, द का द, और बर्ड्स का बर्ड्स। एनी प्रॉब्लम एनीवन? शिवंक भारद्वाज, बेटा ये बैच
एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, एसएससी, सीजीएल, सीडीएस, बैंक, जिनमें भी नरेशन आता है ना उन सब के लिए है, जिनमें भी नरेशन आता है ना उन सब के लिए। हाँ बेटा फॉरवर्ड खुद नोट है। चलिए आगे बढ़ता हूं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। टीचर ने कहा लड़कों से कि डोंट एब्यूज एनीवन, किसी को गाली मत दो। टीचर ने कहा कि किसी को गाली मत दो, तो बेटा मना कर रहे हैं टीचर महोदय, तो द टीचर की जगह द टीचर, सेड टू की जगह फॉरबेड, द बॉयज की जगह द बॉयज, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर डोंट आया हटा दो, टू लगाया, एब्यूज की जगह एब्यूज, और एनीवन की जगह सर एनीवन आ गया। तुम चाहो तो एडवाइस से भी बना सकते हो, तुम चाहो तो एडवाइस से भी बना सकते हो। ड्रीम नेवी नहीं बेटा अभी कहां होगा, अभी तो 2 दिन लगेंगे, 2-3 दिन लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, टीचर ने कहा मुझसे डोंट मेक ए नॉइज, वापस से वही, अब की बार टीचर सेड टू बोल रहा है तो बेटा आपने फॉरबेड कर दिया, और फॉरबेड से किया तो डोंट पूरा हटा दिया, बनाकर देख लेना। आगे वाला क्वेश्चन है डोंट ड्राइव टू फास्ट, सुनिएगा एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, एक बार एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, डोंट ड्राइव टू फास्ट और द बेबी विल बी सिक, सी सेड टू हर हस्बैंड। एक पति और पत्नी गाड़ी में जा रहे हैं, पति महोदय गाड़ी बहुत स्पीड के साथ में चला रहा है और पत्नी के पास में छोटा बेबी है, तो उस पत्नी ने अपने पति से कहा कि प्लीज गाड़ी थोड़ा धीरे चलाइए, लेकिन इस सेंटेंस में प्लीज विलीज का नाम नहीं है, क्योंकि पत्नी कभी प्लीज नहीं बोलती है ना, पत्नी तो महारानी होती है, प्लीज नहीं बोलती, लेकिन यहां पर प्लीज हम मानेंगे, मतलब प्लीज रिक्वेस्ट करा है उसने, है ना, कि डोंट ड्राइव टू फास्ट, तो हम यहां से बनाएंगे सी की जगह सी, सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड, हर की जगह हर, हस्बैंड की जगह हस्बैंड, और उसके बाद में डोंट आ रहा है तो नॉट टू, और ड्राइव की जगह ड्राइव, टू फास्ट और द बेबी तो टू फास्ट और द बेबी, और विल की जगह बच्चा वुड हो जाएगा, विल की जगह क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, बी सिक की जगह बी सिक हो जाएगा। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू एयरमैन, थैंक यू सो मच। ओके शाबाश, इज इट ओके, क्लियर है सब कुछ, आगे बढ़ जाऊं, शाबाश वेरी गुड। लो बेटा आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, डोंट मेक टू मच नॉइज चिल्ड्रन ही सेड, अगेन प्रीवियस ईयर का पेपर, प्रीवियस ईयर का पेपर, अगेन प्रीवियस ईयर का पेपर, डोंट मेक टू मच नॉइज चिल्ड्रन ही सेड, बताओ क्या आएगा इसमें, समझिएगा सारे बच्चे। बेटा यहां पर बोलने वाला कौन है कि सर ही है, बोलने वाला कौन है ही, क्या ये डॉक्टर है ही, सर पता नहीं, क्या ये टीचर है, क्या ये मदर है, फादर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, कलेक्टर है, जज है, ऑफिसर है, बेगर है, सर्वेंट है, कुछ है क्या, सर पता नहीं। इसका मतलब जब पता नहीं होता है ना तब आस्क्ड लगाया जाता है, जब हमें कंफर्म नहीं होता है ना तब हम आस्क्ड लगाते हैं। तो सर ही की जगह ही, सेड की जगह सेड नहीं आएगा, ही की जगह ही, या तो टोल्ड करो या आस्क्ड करो। कभी कभी क्वेश्चंस में टोल्ड भी आ जाता है, लेकिन टोल्ड आने की संभावना केवल 5% होती है, टोल्ड आने की संभावना केवल 5% होती है, और 95% संभावना आस्क्ड की होती है, लेकिन है इंपेरेटिव सेंटेंस। तो ही आस्क्ड, आगे बढ़ो, किसको कहा। अब यहां पर देखो क्या जबरदस्त क्वेश्चन है यार, फुल स्टॉप के बाद मतलब कोमा के बाद में चिल्ड्रन लिखा हुआ है, कोमा के बाद में चिल्ड्रन लिखा हुआ है, आरएस में कोमा के बाद में कोई शब्द आता है तो वो शब्द आरएस का भाग नहीं होता है, वो आरवी का भाग होता है। ये बातें मैं कितनी बार कर चुका हूं मुझे भी पता नहीं, इसका मतलब ये चिल्ड्रन आरवी का भाग है, बोले तो आरवी का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो हमने लिख दिया द चिल्ड्रन। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ डोंट, तो डोंट को क्या लिखते हैं, नॉट टू, डोंट को क्या लिखते हैं, नॉट टू, मेक का मेक, टू मच नॉइज का टू मच नॉइज, ये वाक्य कंप्लीट हुआ। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट। सर योर टीचिंग स्टाइल झक्कास, हाँ बेटा झक्कास, आई नो सर, मैंने अपने स्कूल टीचर को बताया था बट उन्होंने नहीं माना। अच्छा क्या नहीं माना बेटा, चलिए आगे बढ़ूंगा। अगला क्वेश्चन है डोंट टच द गेट्स मैडम सेड द लिफ्ट ऑपरेटर। ओहो हो, झक्कास क्वेश्चन भाई साहब, झक्कास क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि डोंट टच, अगेन प्रीवियस ईयर पेपर, अगेन प्रीवियस ईयर पेपर बेटा, डोंट टच द गेट, कि मैडम गेट को टच मत करो, मैडम गेट को टच मत करो, ऐसा लिफ्ट ऑपरेटर बोल रहा है। इसका मतलब कोई लेडी
वो एस की वो नहीं आती क्या लिफ्ट, उसमें चढ़ रही थी, उसमें जा रही थी अंदर, तो उस लिफ्ट ऑपरेटर ने ऐसे कहा कि मैडम इस लिफ्ट को हाथ मत लगाओ, इसके मतलब जो है ना गेट के हाथ मत लगाओ। तो ऐसा किसने कहा कि सर ऐसा लिफ्ट ऑपरेटर ने कहा है। तो लिफ्ट ऑपरेटर क्या दे रहा है उसको, एडवाइस दे रहा है। लिफ्ट ऑपरेटर उसको क्या दे रहा है, एडवाइस। तो हमने बनाया द लिफ्ट ऑपरेटर एडवाइस द मैडम, क्योंकि ये मैडम आप देख रहे हो यहां पे डोंट टच द गेट और इसके जस्ट बाद में ये कोमा है और कोमा के बाद में ये शब्द आ गया, तो सर हमने लिख दिया द मैडम। चलो ठीक है, अब इन्वर्टेड कोमा को उठाकर से डोंट आया है तो नॉट टू कर देंगे, टच की जगह टच, द की जगह दे और गेट्स की जगह गेट्स। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज ऑल्सो। ओके ओके ओके, शाबाश। एस की लेटर अलग चीज होती है ऋतिक कुमार यादव, एस के लेटर होती है चलती हुई सीढ़ियां। चलिए आगे बढ़ते हैं। डोंट यूज बेंट कॉइन्स, बिट कॉइन्स होना चाहिए, बिट कॉइन्स, चलो कोई नहीं। स्लॉट मशीन आई वांट हिम, ओहो हो, देखो बेटा बढ़ाओ, SW दे देता हूं, प्रैक्टिस कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। सर बेगर मतलब क्या होता है बेटा, भिखारी होता है बेगर का मतलब। सर दे कैसे आया, ये पहले वाली क्लास में बता चुका हूं बेटा, दे कैसे आया। जब कोमा लगकर कोई शब्द आता है और वो शब्द नाम नहीं होता है तो उस शब्द से पहले दे लगाया जाता है, उस शब्द से पहले दे लगाया जाता है। पहले वाली क्लासेस देखो मनीष स्वामी, पहले वाली क्लासेस एक बार फिर से देखो, ठीक है। अजय सिंह, शाबाश। चलिए अगला क्वेश्चन है, डोंट पुट योर हैंड्स नियर द बार्स द जू कीपर वांट। एक जू कीपर नाम का आदमी है, जू कीपर नाम का आदमी नहीं है, जू में रहने वाला जो कीपर होता है, जो जू की रक्षा करता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करता है, सुपरवाइज करता है, वो बंदा किसी विजिटर को कह रहा है कि सर या मैडम या बच्चे या आप जो भी इंसान है, कृपया ये जो जू की जो बार्स है ना, ये जो सलाखें हैं, इनके हाथ मत लगाइए, ऐसा वो वार्न कर रहा है, चेतावनी दे रहा है। तो आपने क्या बनाया, द जू कीपर कि सर द जू कीपर, और वार्न की जगह सर वार्न और अस की जगह सर अस। ठीक है भाई, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर डोंट, तो डोंट को हटाती नॉट टू, तो सर नॉट और टू, पुट की जगह पुट। योर सेकंड पर्सन है सर, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा और ऑब्जेक्ट है प्लूरल, और ऑब्जेक्ट क्या है प्लूरल, तो अस का कर दिया ओवर, हैंड्स का हैंड्स, नियर का नियर, दे का दे और बार्स का बार्स। क्या जबरदस्त क्वेश्चंस है, इजी इजी क्वेश्चंस है, लेकिन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिएगा, ओ माय गॉड, व्हाट अ क्वेश्चन, व्हाट अ क्वेश्चन बेटा, व्हाट अ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, हाँ फॉरवर्ड से भी बना सकते हैं कुलदीप, डोंट वरी बेटा, फॉरवर्ड से भी बना सकते हैं, क्लियर है। लेकिन बंदे ने पहले वार्न लिख दिया ना, अपने क्वेश्चन में बंदे ने पहले वार्न लिखा है, तो वो ये चाहता है कि तू वार्न से ही बना, फॉरवर्ड से मत बना, वार्न से ही बना, उसने ये कहा। अब ये क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या है ना। डोंट इंपेरेटिव है, डोंट शेल्टर अंडर ए ट्री इन अ थंडर स्टॉर्म ही सेड। कोई बंदा ऐसे बोल रहा है कि जब बिजली कड़कती है ना तो भैया पेड़ के नीचे शेल्टर, शरण मत लो, ऐसा कुछ कहा। ये कोई एक सेंटेंस था बच्चा पार्टी, ये कोई एक सेंटेंस है, ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई। फिर एक और सेंटेंस है, एक ही सेंटेंस में एक और सेंटेंस है, और क्या सेंटेंस है, द ट्री, फिर दोबारा से सेंटेंस है, द ट्री माइट बी स्ट्रक बाय लाइटिंग। हो सकता है कि बिजली कड़कने से पेड़ से वो टकरा जाए, ऐसा कुछ है। एक ही सेंटेंस में दो सेंटेंस है बेटा, एक ही सेंटेंस में दो सेंटेंस है। बनाए, बड़ा आसान है, बनाए, बहुत ही आसान है, सुनिएगा। तो स्टार्ट करते हैं यहां से, ही सेड से। किससे, ही सेड से। और बेटा यहां पे डोंट आ रहा है, फॉरवर्ड से भी बना सकते हो, एडवाइस से भी बना सकते हो, आस्क्ड भी लगा सकते हो, जो मर्जी आए वो लगा सकते हो। लेकिन यहां पर ये बोल रहा है कि नॉर्मल जब कोई चीज की बुराई होने वाली होती है और उसके पहले अपन उसको सचेत कर दे तो वो एडवाइस ही होती है। अरे बेटा इस दीवार का सहारा मतलब टूटी हुई है, तो ये अपनी एडवाइस हो गई एक तरीके से, ठीक है। बेटा इन कुत्तों के पास से मत जाना, ये भड़कीले कुत्ते हैं, भौंकते हैं, काटते हैं, तो ये सलाह हो गई। ऐसा थोड़ा सोचना पड़ता है। तो देखिए बोल रहा है कि ही, तो सर ही
सेड की जगह कि सर एडवाइज्ड, और डोंट में कि सर नॉट टू, शेल्टर का कि सर शेल्टर, अंडर का कि सर अंडर, ए का ए, ट्री का ट्री, और इन ए थंडर स्टॉर्म की जगह थंडर स्टॉर्म। बेटा पहला सेंटेंस कंप्लीट। अब दूसरा सेंटेंस बना रहे हैं, तो दूसरे सेंटेंस को बनाने के लिए बंदे ने बिकॉज लगाया है। दूसरा सेंटेंस लगाने के लिए बंदे ने बिकॉज लगाया है। मैं एक सलाह और देना चाहूंगा, जब दो सेंटेंस को जोड़ा जाता है तो बीच में एंड लगाया जाता है। जब दो सेंटेंस को जोड़ा जाता है तो बीच में एंड लगाया जाता है। इस चीज को लिख लेना, नोट कर लेना। अगर एक ही सेंटेंस में दो सेंटेंस, तीन सेंटेंस, चार सेंटेंस, पांच सेंटेंस, छह सेंटेंस, कितने भी सेंटेंस आओ, कितने भी सेंटेंस आओ, तो सेंटेंस जब मिलते हैं आपको तो बेटा एंड लगाकर उनको जोड़ते रहो, एंड लगाकर उनको जोड़ते रहो। तो हमने लगाया सर एंड, देखो यहां पे एंड भी लगाया हुआ है, लेकिन यहां पे आप बिकॉज भी लगा सकते हो। अब आगे बढ़ो, बिकॉज द की जगह द, ट्री की जगह ट्री, माइट की जगह माइट, क्योंकि सर माइट का माइट रहता है, मे का जरूर माइट हो जाता है, बी का बी, स्ट्रक का स्ट्रक, बाई का बाई, और लाइटिंग का लाइटिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज जब हमने लगाया तो कुछ हटाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन बेटा एंड लगाया जाता है तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है। जब एंड लगाया जाता है तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है। वापस से बना रहे, ही एडवाइज नॉट टू शेल्टर अंडर ए ट्री इन अ थंडर स्टॉर्म, पूरा बना दिया। अब हम बनाएंगे ये वाला सेंटेंस, और बेटा जब ये वाला सेंटेंस बनाएंगे ना तो एक बार ऊपर वाले सेंटेंस को डिलीट कर दो, एक बार ऊपर वाले सेंटेंस को भूल जाओ, और ऐसे सोचो ये लिखा हुआ है कि ही सेड द ट्री माइट बी स्ट्रक बाय लाइटिंग, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो सर ये तो सिंपल सेंटेंस हो गया, इसका मतलब टोल्ड लगेगा। तो सर हमने बनाया एंड, टोल्ड, और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर सर दैट, और द की जगह द, ट्री की जगह ट्री, माइट की जगह माइट, बी की जगह बी, स्ट्रक की जगह स्ट्रक, बाई की जगह बाई, लाइटिंग की जगह लाइटिंग। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं आपको वापस से दे रहा हूं, सब कुछ हटाकर स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू मैक्स प्रो। क्लियर है? ओके, शाबाश, समझ में आ गया होगा आई थिंक ये क्वेश्चन। ठीक है बेटा। आकाश थैंक यू। सिंपल की तरह, हाँ बेटा सिंपल की जगह सिम सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ जाऊं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन है, प्लीज से आया है अब की बार वाक्य में क्या है, प्लीज। और जब भी वाक्य में प्लीज आया है तो क्या लगाते हैं सर, रिक्वेस्टेड लगाई जाती है। तो सर माय फ्रेंड की जगह माय फ्रेंड, सेड टू की जगह कि सर रिक्वेस्टेड, मी की जगह कि सर मी, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के सर टू, और प्लीज का क्या करना है कि सर प्लीज तो हटा देते हैं, प्लीज या काइंडली को हटा देते हैं। तो सर गिव की जगह गिव, और मी फर्स्ट पर्सन है और सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है, और सब्जेक्ट है माय फ्रेंड। तो सर इसमें प्रोनाउन क्या है कि सर माई है, तो माई से बदल कर देखा तो मी हो गया, और आगे जाकर हमने देखा योर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो क्या कर दिया माई पेन कर दिया, और दैट डे। टुडे का क्या कर दिया कि सर दैट डे कर दिया, टुडे का क्या कर दिया दैट डे। क्लियर है बेटा? यहां पर ये मी नहीं आएगा, यहां पे माई फ्रेंड लिखा हुआ है, माई केवल माई नहीं है, केवल मी नहीं है, माई फ्रेंड। अब ये ही भी हो सकता है और ये सी भी हो सकता है, इसके अकॉर्डिंग बदल कर देखोगे तो यहां पे आप हिम कर दो, यहां पे आप क्या कर दो हिम कर दो। क्लियर है? आगे बढ़ता हूं। ये लीजिए बेटा अगला सेंटेंस काइंडली से आ रहा है, तो हमने क्या करा कि सर सी की जगह सी, सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड, सीता की जगह सर सीता, काइंडली को हटा दिया, टू हेल्प, और मी फर्स्ट पर्सन है और सब्जेक्ट के अनुसार बदला, तो सर सी के अनुसार बदल कर देखा तो हर हो गया, सी के अनुसार बदल कर देखा तो सर हर हो गया। सब क्लियर हो जाएगा बेटा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, देखते रहो। आगे सेंटेंस में द स्टूडेंट सेड टू द टीचर सर, वाक्य में सर या मैडम आने पर क्या करते हैं कि सर इन्वर्ट क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले रेस्पेक्टफुली लिखते हैं। तो द स्टूडेंट की जगह द स्टूडेंट, सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड, द टीचर की जगह द टीचर, और इन्वर्टेड कोमा को हटाकर रेस्पेक्टफुली, और टू मार्क, और मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदल लो तो सर हिम हो गया, और प्रेजेंट का प्रेजेंट कर दिया। ये HW है, कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। टू के बाद वैसा का वैसा अगर बदल रहा है तो बदलेंगे, नहीं बदल रहा है तो नहीं बदलेंगे। अगला, ओ शानदार, प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर का पेपर है बेटा, प्रीवियस ईयर का पेपर है। पढ़ो एक बार क्वेश्चन को,
क्वेश्चन पढ़ो एक बार, सभी बच्चा पार्टी क्वेश्चन पढ़ो, सभी बच्चे पार्टी क्वेश्चन पढ़ो। मारुति नंदन सर कॉन्सेप्ट तो कंप्लीट करेंगे ना, वोकेबलरी क्या बोल रहा है, ढंग से तो बोल यार, क्या बोलना चाह रहा है, हैं? इस वाली क्लास में मैं शायद समझ नहीं रहा तेरी बात को, लेकिन मैं फिर भी मेरी बात का जवाब दे दूं, क्या पता यही पूछ रहा होगा तू। मैं ये बोल रहा हूं कि 2:30 बजे वाली क्लास में कॉन्सेप्ट होता है, सब कुछ पढ़ाएंगे, और 4 बजे वाली क्लास में प्रैक्टिस होता है, जिसमें अपन वोकेब और अदर चीजें करते हैं। चलो बच्चा देखो, सेंटेंस है डॉक्टर, पहला ही शब्द डॉक्टर आया है और कोमा से पहले आया है, पहला ही शब्द क्या बोल रहा हूं, पहला ही शब्द डॉक्टर है और कोमा से पहले। इसका मतलब ये डॉक्टर आरएस का भाग नहीं है, ये डॉक्टर आरवी का ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब कोई पेशेंट डॉक्टर को बोल रहा है, और जब डॉक्टर पेशेंट को बोलता है तो एडवाइस, डॉक्टर तो एडवाइस ही देगा। लेकिन बेटा अगर कोई पेशेंट डॉक्टर को बोलेगा तो रिक्वेस्ट करेगा या फिर हाथाजोड़ी करेगा, डॉक्टर साहब बचा लो, डॉक्टर साहब बचा लो, मेरी किडनी खराब हो गई ऐसा कुछ। तो डॉक्टर ने, तो द पेशेंट क्राइड, ये लो पेशेंट चिल्ला रहा, डॉक्टर साहब रे, डॉक्टर साहब प्लीज, डॉक्टर साहब प्लीज टेल मी हाउ मच टाइम आई हैव, अरे डॉक्टर साहब मुझे ये बता दो मेरे पास कितना समय बचा है, मैं कब जाने वाला हूं। इसका मतलब याचना कर रहा है भयंकर तरीके से कि द पेशेंट प्लीडेड विद, ये लो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीडेड विद किससे कर रहा है, प्लीडेड विद किससे याचना कर रहा है, डॉक्टर से। और क्या याचना कर रहा है कि टेल हर, इसका मतलब लड़की है भाई, हाँ हर कहां से आ गया, मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। अच्छा इस पेशेंट को अगर आप सी मानोगे तो हर कर दो, और अगर आप इसको ही मानोगे तो इस हर की जगह क्या कर दो, क्या है मी आए तो हिम भी कर सकते हो, ठीक है। हाउ मच टाइम, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सी मान रहे हो तो सी कर दो, और ही मान रहे हो तो बेटा ही कर दो। और उसके बाद में हेव का क्या हो जाएगा, हेव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, हेव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ठीक है। रिक्वेस्टेड क्यों नहीं सर, रिक्वेस्ट कर ले तो कुलदीप कुलतार क्या हो गया यार, है रिक्वेस्ट कर ले, इसमें क्या प्रॉब्लम है ना। लेकिन जब आदमी मरने वाला है तो रिक्वेस्ट नहीं करता, बार गोड़ा करता है, बार गोड़ा, आप बार बताओ डॉक्टर साहब कद मरूला में, है ना, वो बार गोड़ा करता है, नॉट रिक्वेस्ट। चलिएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 24 में, ओ एक ह्यूज नोटिस है, एक नोटिस बोल रहा है, एक नोटिस बोल रहा है बच्चा पार्टी, एक नोटिस बोल रहा है। थैंक यू हिमांशु बेटा, भी तो बहुत कुछ मिलेगा। मोहित चोपड़ा बेटा प्लीडेड क्यों आया, मैं 5 बार बता दिया यार, सुनो मेरी बातों को। बी वेयर ऑफ पिक पॉकेट बेटा एक स्टेटमेंट लिखा हुआ था दीवार के ऊपर, मैं रेलवे स्टेशन पे गया, तुम रेलवे स्टेशन पे गए और वहां लिखा हुआ था कुत्तों से सावधान या जेब कतरों से सावधान, ऐसा लिखा हुआ था, ठीक है। तो बेटा लिखा हुआ है कि बी वेयर सावधान रहो पिक पॉकेट्स से, और पिक पॉकेट्स का मतलब क्या, जेब कतरों से सावधान रहो। इसका मतलब क्या है, सलाह है। देने वाला सलाह कौन है कि ए ह्यूज नोटिस ने सलाह दी कि टू बी वेयर सावधान रहो और पिक पॉकेट। दैट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, बट प्रीवियस ईयर का पेपर है, बेटा। थैंक यू मैक्स प्रो। चलो आगे बढ़ते हैं। थिंक वेल बिफोर यू आंसर, द डिटेक्टिव वांटेड हर। जबरदस्त क्वेश्चन यार, जबरदस्त क्वेश्चन। थिंक वेल बिफोर यू आंसर, द डिटेक्टिव वांटेड हर। डिटेक्टिव चाहता था उस लड़की से कि बेटा जो भी कैंडिडेट है कि सोच ले, बोलने से पहले सोच ले, आंसर देने से पहले। तो यहां है तो हम स्टार्ट करेंगे द की जगह द, डिटेक्टिव की जगह डिटेक्टिव, वांटेड की जगह वांटेड, हर की जगह हर। अब कई बच्चा पूछेगा सर वांटेड क्यों करा, अरे दादा भाई वांटेड लिखा हुआ इसलिए करा, ठीक है। और
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से है तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू, थिंक का थिंक, वेल का वेल, बिफोर का बिफोर। यू क्या है कि सर जब ये वर्ब है ना तो सर ये सब्जेक्ट है। अगर आंसर वर्ब है तो यू सब्जेक्ट है सर, अगर आंसर वर्ब है तो यू सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट है तो हर के अनुसार बदलेंगे तो सी हो जाएगा सर। ये सी कर दिया सर, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो सर ये सेकंड फॉर्म कर दी, ये क्या कर दी, सेकंड फॉर्म। क्लियर है? ओके भाई, अगेन जबरदस्त क्वेश्चन, अगेन जबरदस्त क्वेश्चन बेटा। ये स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अगेन स्क्रीनशॉट लो फटाफट, जबरदस्त क्वेश्चन है ये ऑल्सो। ये क्या आ गया भाई, मेक गुड यूज ऑफ योर टाइम, यू वॉन्ट गेट सच एन अपॉर्चुनिटी अगेन ही सेड। ओके, ये अभी अभी समझाया था, ये क्वेश्चन अभी अभी समझाया था मैं, ये क्वेश्चन अभी अभी समझाया था, HW के लिए है, इजी क्वेश्चन है, बस बड़ा सारा है। ओके, अगेन HW, अगेन HW। अब कितने एक समझाऊं मैं यार, ये भी HW। पढ़ना इन क्वेश्चंस को, नहीं आए तो कमेंट करना, वापस से समझा दिया जाएगा। अब मैं चलता हूं आगे, अब मैं चलता हूं आगे। आगे हमारा क्वेश्चन है, हमने पढ़ लिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला सेंटेंस, हमने पढ़ लिया डोंट से शुरू होने वाला सेंटेंस, हमने पढ़ लिया वाक्य में प्लीज या काइंडली आया वो भी पढ़ लिया, वाक्य में प्लीज या काइंडली आया वो भी पढ़ लिया, ये हम पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है लेट, और एक पढ़ना है लेट्स, एक हमें पढ़ना है लेट और अब हमें पढ़ना है लेट्स। अब ये दो और बाकी है, अभी दो और बाकी है बेटा, है ना, एक लेट बाकी है और एक लेट्स बाकी है, एक लेट बाकी है बच्चा और एक लेट्स बाकी है। कर दो स्टार्ट, कर दो स्टार्ट। तो ये लो, सबसे पहले लेट पढ़ा रहा हूं। वाक्य की शुरुआत किससे होगी कि सर वाक्य की शुरुआत लेट से होगी, वाक्य की शुरुआत किससे होगी, लेट से। मारुति नंदन बेटा वोकेब की 10 क्लासेज ले चुका हूं, पहले वो 10 देखो, और अभी तो फिल इन द ब्लैंक्स की क्लास चलेगी, तीसरी चौथी और पांचवी। 3 दिन बाद में फिर से वोकेब का नंबर आएगा, 3 दिन वोकेब नहीं है, 3 दिन बाद में वोकेब लगेगी अब, ठीक है। चलो समझ में आया क्या, किससे स्टार्ट हो रहा है वाक्य, लेट से। और जब वाक्य लेट से शुरू होता है तो 3 तरीके से नरेशन बनता है। शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, शायद एक ही तरीका पढ़ा होगा। मैं आपको 3 तरीके पढ़ाऊंगा क्योंकि एग्जाम है बेटा, कंपटीशन है भाई, कंपटीशन। और अब की बार 43 नहीं जाएगी, अब की बार 53 जाएगी, 53 53, अब की बार 53 जाएगी। इसलिए निचोड़ निकाल दो ग्रामर का, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ डालो, रिपीट एंड रिपीट, रिपीट एंड रिपीट, रिपीट एंड रिपीट। आई हैव नो एनी कोटेशन, ओनली वन, दैट इज प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट। विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट सक्सेस। ब्रूस ली नाम का एक व्यक्ति हुआ है, बहुत खतरनाक कराटेबाज। उसने ये कहा है कि एक ऐसा बंदा जो 10,000 ट्रिक्स जानता है लड़ाई करने की, उससे मुझे डर नहीं लगता, लेकिन मुझे उस बंदे से डर लगता है जो एक ही तरीके को 10,000 बार करता है। तो मतलब एक ही है निचोड़, प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट। हिंदी में भी कहा गया है, करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत सील पड़त निशान। बोले तो भाटा पर भी निशान पड़ जाते हैं। तुम तो इंसान हो यार, इंसान हो। प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट एंड नथिंग। ओके, मैं बात कर रहा हूं लेट की, तो बेटा लेट के 3 तरीके होते हैं नरेशन बनाने के। कितने तरीके होते हैं? 3 तरीके होते हैं। मैं कुछ पहले अलग से बताऊंगा, यहां पे फोकस करना। सेड या सेड टू की जगह क्या लगाना है, सेड या सेड टू की जगह क्या लगाना है उसकी मैं बात कर रहा हूं। बच्चा पार्टी सुनिएगा, सेड या सेड टू की जगह आपको लगाना होगा रिक्वेस्टेड या फिर ऑर्डर्ड। या तो रिक्वेस्टेड लगाओगे या फिर ऑर्डर्ड लगाओगे, या तो रिक्वेस्टेड लगाओगे या फिर ऑर्डर्ड लगाओगे। और इन्वर्टेड कोमा को हटाकर टू लगाना है। इन्वर्टेड कोमा को हटाकर क्या लगाना है? टू लगाना है। इन्वर्टेड कोमा को हटाकर क्या लगाना है? टू।
ये पहला तरीका, ये पहला तरीका कि सर टू और टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये पहला तरीका, ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर देट लगाया जाता है। 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 और सर देट के बाद में, और सर देट के बाद में फिक्स नियम है SHVO। डेट के बाद में फिक्स नियम है SHVO। डेट के बाद में फिक्स नियम है SHVO। अब एक बात गांठ बांध लेना, इंपेरेटिव सेंटेंस में ना तो सब्जेक्ट होता है ना हेल्पिंग वर्ब होती है। तो जब ना सब्जेक्ट है ना हेल्पिंग वर्ब है तो SHVO कहां से लाए, कहां से सब्जेक्ट लाए, कहां से हेल्पिंग वर्ब लाए, अरे कहां से लाऊं? तो बेटा फिक्स कर रखा है अंग्रेजी बनाने वालों ने कि ये लगा देना। और वो क्या लगा देना? वो शब्द है बेटा, आपको लगाना पड़ेगा सब्जेक्ट, लेट के बाद में, या ऐसे कर लेना आरवी का सब्जेक्ट कर लेना, आरवी का सब्जेक्ट लगा देना। क्या लगा देना? आरवी का सब्जेक्ट। दोनों में आरवी का सब्जेक्ट। इसका मतलब सब्जेक्ट की बात तो हो गई, सब्जेक्ट की बात तो हो गई। अब करनी है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाऊं? तो बेटा इंपरेटिव में एक ही हेल्पिंग वर्ब लगती है, शुड। इंपरेटिव में एक ही हेल्पिंग वर्ब लगती है, शुड। तो बेटा दैट के बाद में क्या लगाना है कि सर आरवी का सब्जेक्ट। क्या लगाना है? आरवी का सब्जेक्ट, और उसके बाद में शुड, और उसके बाद में क्या लगाऊंगा? शुड लगाऊंगा। और इसमें क्या करना है? इसमें भी आरवी का सब्जेक्ट, इसमें भी आरवी का सब्जेक्ट, और आरवी के सब्जेक्ट के बाद में लगाना होगा क्या लगाना होगा यार, क्या था मैं भूल गया, अलाउड टू ऐसे करके कुछ है। क्या था भाई, क्या था? भूल गया क्या था? शुड तो था ही, एक और था यार, वुड अलाउड टू, शायद वुड अलाउड टू या शुड अलाउड टू, माइट अलाउड टू, ऐसा कुछ है। देखना भी देखेंगे। MIGST माइट, ALLOWED माइट अलाउड टू, ऐसा कुछ है, भी कंफर्म नहीं है, देख लेंगे इसको क्या है। ऐसा कुछ करना पड़ता है आपको, ठीक है। वापस से एक बार चीज वापस से बता रहा हूं, सारे बच्चे गौर से सुनेंगे कि आपका वाक्य किससे स्टार्ट होता है, हो रहा है बच्चा, कि सर लेट से स्टार्ट हो रहा है। तीन तरीके से पैसिव वॉइस बनानी है। तो सबसे पहले सर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बाकी का वाक्य, पहला तरीका। दूसरा तरीका कि सर डेट लगाओ और डेट के बाद में सब्जेक्ट लगाओ, और सब्जेक्ट के बाद में सर शुड लगाओ, और शुड के बाद में जो वाक्य है वो उतार दो, ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका है कि सर डेट लगाओ, डेट के बाद में सब्जेक्ट लगाओ, और सब्जेक्ट के बाद में यार माइट बी अलाउड टू, ऐसे कुछ है, माइट बी ALLOWED, माइट बी अलाउड टू, माइट बी अलाउड टू। ये तीन तरीके हैं, ये तीन तरीके हैं बेटा, ये तीन तरीके हैं। स्क्रीनशॉट लो फटाफट, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। माइट बी अलाउड टू। चलो आगे बातें समझ में। उदाहरण बताऊं तो ये लीजिए, उदाहरण बता, एक चीज और रह गई, बाकी वो माइट बी अलाउड टू। बेटा ठीक है, मैंने जो बताया वो ठीक है। देखिएगा सारे बच्चे, स्क्रीन पे देखिएगा, बिना कोई कमेंट करे, एक ही समझाऊंगा, ढंग से समझिएगा। सी सेड टू मी, क्या है कि सर आरवी है। लेट मी रीड विद यू, ये यू यहां लिखा हुआ, लेकिन मैं एक बार यही लिख देता हूं, इन्वर्टेड कॉमा बंद। ये आपका सेंटेंस है बच्चा पार्टी, ये आपका सेंटेंस है। चलिएगा बस सर समझ में आ गया। किससे स्टार्ट हो रहा है बच्चा? कि सर लेट से स्टार्ट हो रहा है। कितने तरीके से बनाऊंगा? कि सर तीन तरीके से। कितने तरीके से बनाना है? तीन तरीके से। सेड टू आने पर क्या करूंगा? रिक्वेस्टेड। क्या करूंगा बच्चा पार्टी? रिक्वेस्टेड। तो सी की जगह सी, सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड, मी की जगह मी। इन्वर्टेड कॉमा को उठाकर कि सर टू, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेट क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो सर लेट की जगह लेट। मी फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार बदलो तो सी के अनुसार बदला तो सर हर हो गया। रीड का रीड, विद का विद, यू सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलो तो सर मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। ये सेंटेंस कंप्लीट। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? बात समझ में आ गई? दोबारा से दूसरा सेंटेंस।
कि सर सी की जगह सी, सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड, मी की जगह मी, इन्वर्टेड कोमा को उठाकर दैट। अब दैट के बाद में सब्जेक्ट ला भाई, सब्जेक्ट ला कि सर सब्जेक्ट शुरू वाला सी, तो सर ये सी, उसके बाद में शुड, शुड के बाद में आगे का जो वाक्य है ना वो उतार दो सर, रीड विद, तो शुड, शुड के बाद में मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ना यहाँ पे, तो सर ये रीड विद और हर। तीसरा तरीका कि सर सी की जगह सी, सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड, मी की जगह मी, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर दैट, और सर आप सब्जेक्ट लगाओ तो सब्जेक्ट सी, और उसके बाद में माइट बी अलाउड टू, माइट बी अलाउड टू, माइट बी अलाउड टू, माइट बी अलाउड टू, आया है लाना पड़ेगा, कहीं से भी लाओ लाना पड़ेगा, माइट बी अलाउड टू, और उसके बाद में बचा हुआ और जो चेंज हो रहा है वो चेंज कर दो, यू से मी बन गया। क्लियर है? क्लियर है? चलो अगले वाले सेंटेंस पे चलते हैं। ये लीजिए, बनाओ बनाओ फटाफट, फटाफट बनाओ। कि सर ही की जगह ही, सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड, वैसे प्लीज भी आया हुआ है, रिक्वेस्टेड तो ऑटोमेटिकली हो गया। चलो सर, मी की जगह मी, इन्वर्टेड कॉमा को उठाकर टू, लेट की जगह लेट, मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, हिम स्टडी का स्टडी, हो गया सर। दूसरे तरीके से बनाओ, ही की जगह ही, दूसरे तरीके से बनाओ, ही की जगह ही, सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड, मी की जगह मी, इन्वर्टेड कॉमा को उठाकर दैट, और सर ये रहा सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट लगा दिया, माइट बी अलाउड टू, माइट बी अलाउड टू, और टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? स्टडी। अब एक बच गया शुड वाला, अब एक बच गया शुड वाला, बनाओ कमेंट करो फटाफट, शुड वाला कमेंट करो, शुड वाला पहला तरीका, दूसरा तरीका, तीसरे तरीका कमेंट करो, तीसरा तरीका कमेंट करो। तीसरा तरीका फटाफट, तीसरा तरीका बेटा जल्दी से, तीसरा तरीका फटाफट। फटाफट कमेंट करो। अरे भाई जी मेरे भाइयों कमेंट ये करो, कमेंट ये करो कि आपने क्या बनाया। शाबाश, ओहो हो, क्या बात है, क्या बात है भाई जी, क्या बात है। फटाफट फटाफट बताइएगा। ओके ठीक है, बड़ा अच्छा है। देखिए बच्चा, ही की जगह कि सर ही लिखा जाएगा, सेड की जगह कि सर रिक्वेस्टेड लिखा जाएगा, मी की जगह कि सर मी लिखा जाएगा, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर सर डेट लिखा जाएगा, सब्जेक्ट सर ही होगा, ही के बाद में शुड लिखेंगे, और शुड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होगी, STUDY, कंप्लीट। क्लियर है? आगे बढ़ता हूं, अगले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। देख लीजिए, लेट मी गो होम, ओ हो, चलो आप बना लेना इसको, रिक्वेस्टेड रिक्वेस्टेड रिक्वेस्टेड। अगला है सेड टू द पियोन, सेड टू द पियोन से बोल रहा है, तो ओ बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। मैंने आपको ये बताया था कि रिक्वेस्टेड लगाया जाता है और ऑर्डर्ड लगाया जाता है। बेटा ऑर्डर्ड कब लगाया जाएगा? अरे भाई जब कोई छोटे पद वाला व्यक्ति बड़े पद वाले से कहता तो रिक्वेस्ट हो गई, लेकिन कोई बड़े पद वाला छोटे पद वाले से बोलेगा तो ये लो सर, ही सेड टू द पियोन, उसने पियोन से कहा है, तो ऑर्डर्ड ऑर्डर्ड ऑर्डर्ड। बना लेना बेटा, बना लेना। चलो, लेट नो वन कम लेट, ये भी तुम बना लेना, सब SW है, स्क्रीनशॉट लो फटाफट।
लेट द मैन बी सेट। अब की बार राजा बोल रहा है तो ऑर्डर 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 HW। आगे ओके, अगला कॉन्सेप्ट समझिएगा, अगला कॉन्सेप्ट समझिएगा। लेट वाले वाक्य में अगर लेट देयर बी आ जाए, लेट वाले वाक्य में लेट देयर बी आ जाए, लेट वाले वाक्य में अगर लेट देयर बी आ जाए, लेट वाले वाक्य में अगर लेट देयर बी आ जाए, रिपीट अगेन, लेट वाले वाक्य में लेट देयर बी आ जाए तो उस लेट देयर बी का आपको बनाना पड़ेगा दैट देयर शुड बी, दैट देयर शुड बी, दैट देयर शुड बी, और कुछ नहीं है। ही की जगह ही, सेड की जगह एडवाइस, लेट देयर बी की जगह दैट देयर शुड बी, नो की जगह नो, टॉक की जगह टॉक, अबाउट की जगह अबाउट, हर की जगह हर। मनीष स्वामी पूछ रहा है सर वी और दे में क्या फर्क है? बेटा दे प्लूरल होता है और वी भी प्लूरल होता है, लेकिन वी का मतलब बोलते समय प्लूरल होता है, बाकी सबके लिए दे ही होता है। ये लो आगे अगेन लेट देयर बी, तो इसका बनेगा सर देट देयर शुड बी। क्या बनेगा? देट देयर शुड बी, बना लेना बेटा। अगला लेट मोहन डू, इसको तुम कर लेना बेटा HW, प्रीवियस ईयर पेपर। ये भी तुम कर लेना, डबल सेंटेंस है, ये सिंपल सेंटेंस है और ये वाला सेंटेंस लेट हिम क्लियर इट अप, यहां तक, ये यहां तक, ये तुम्हारा इंपेरेटिव सेंटेंस है, ये तुम्हारा इंपेरेटिव सेंटेंस है। बताओ कर लोगे? रणजीत सैनी, बेटा मैं तेरे को बता तो दूंगा, लेकिन ये कोई टाइम है कि तेरा पूछने का? हैं? पढ़ा क्या रहा हूं, बात किसकी कर रहा हूं? ये कोई टाइम हुआ क्या पूछने का? हाँ, समझ में आ रही है मेरी बात में क्या कह रहा हूं? मैं डांट रहा हूं तुझे, ये कोई टाइम हुआ क्या पूछने का? सेपरेट और स्कैटर में क्या फर्क है? मैं पढ़ा क्या रहा हूं और तू बोल क्या रहा है? मैं कोई बेवकूफ थोड़ी हूं यहां पे? हाँ, बेकार सी बात कर रहा है। सेपरेट अलग होना होता है किसी चीज से, ठीक है, और स्कैटर का मतलब फैलाना होता है। और दोबारा मत पूछना ऐसी बातें, केवल नरेशन से रिलेटेड बात पूछ। खुद भी डिस्टर्ब होता है, दूसरों को भी डिस्टर्ब करता है। चलिए बेटा देखिए सारे बच्चे, मोहन मेड दिस मेस, लेट हिम क्लियर इट अप, सेड हिज फादर। किसी फादर ने कहा है, बोले तो मोहन के पिताजी ने कहा है कि मोहन के पिताजी ने सेड कहा, डेट कहां से आया, सेड कहां से आया, डेट, क्योंकि सर सिंपल सेंटेंस है, मोहन की जगह मोहन, और ये सर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो सर ये हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दिस का सर डेट हो जाएगा, नहीं लिखा क्या? दिस 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 दिस, यहां दिस का डेट करना होगा THAT, डेट कर दिया, और मेस का सर मेस हो गया। फिर उसके बाद में दूसरा सेंटेंस आ रहा है इंपेरेटिव, तो सर ये एंड और ये दैट, और दैट के बाद में वो दूसरे तरीके से बनाया हुआ है, ही शुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही शुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कर लेना बेटा, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, लेट्स प्ले क्रिकेट। अब हमारे पास में क्वेश्चन आ रहे हैं लेट्स वाले, अब हमारे पास में क्वेश्चन आ रहे हैं लेट्स वाले। बेटा इतनी देर तक मैं तुमको पढ़ा रहा था सिर्फ लेट वाला, इतनी देर तक मैं तुम्हें पढ़ा रहा था लेट वाला, इतनी देर तक मैं आपको जो क्लास ले रहा था वो लेट वाले की थी। क्लियर है? लेट में कैसे क्या बनता है, किस तरीके से बनता है, 3 तरीके से बनता है, तीनों तरीके भी बता दिए, और उसके जो अपवाद स्वरूप सेंटेंस आते हैं वो भी बता दिए, और प्रीवियस ईयर के पेपर में आए हुए क्वेश्चंस भी बता दिए। अब मैं बात करूंगा लेट्स वाले सेंटेंस की। लेट्स वाले सेंटेंस की मैं बात कर रहा हूं, बोले तो लेट अस वाले सेंटेंस की मैं बात कर रहा हूं। किस वाले सेंटेंस की? लेट अस वाले सेंटेंस की। बेटा ये भी अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, ठीक है, ये भी अलग अलग तरीके से बताया जाता है। करण, चलो बेटा एक बार स्क्रीन के ऊपर भी देख ले, कुछ लिखा हुआ मिलेगा तुझे, है ना। लेट्स,
लेट्स की तैयारी बता कैसे बनाना है, देखिएगा बच्चा पार्टी। सबसे पहले कि सर वाक्य कुछ इस प्रकार आएगा, वाक्य कुछ इस प्रकार आएगा, ये सर RS है और सर ये RV है। इन्वर्टेड कोमा के अंदर बेटा आपको मिलेगा लिखा हुआ लेट्स, क्या मिलेगा, लेट्स। बनाना कैसे है, पहले यहां पे देखो, अगर वाक्य में सेड लिखा हुआ है तो आपको लिखना पड़ेगा SUGGESTED सजेस्टेड, और अगर आपके वाक्य में लिखा हुआ आ रहा है बेटा सेड टू तो आपको लिखना पड़ेगा SUGGESTED सजेस्टेड टू। अगर सेड आ रहा है तो सजेस्टेड और सेड टू आ रहा है तो सजेस्टेड टू। क्लियर है? नहीं अजय सिंह पीडीएफ नहीं मिलेगी बेटा, इसकी पीडीएफ नहीं देता मैं, नरेशन की पीडीएफ नहीं दे रहा हूं। सेड की जगह कि सर सजेस्टेड करना है और सेड टू की जगह कि सर सजेस्टेड टू करना है। क्लियर है? सेड सजेस्टेड हो गया और सेड टू सजेस्टेड टू हो गया। चलो ठीक है सर, ये बातें हमारी क्लियर हो गई। कि सर कभी कभी हमने प्रपोज्ड भी सुना है, PROPOSED प्रपोज्ड भी लगा सकते हैं, या फिर PROPOSED प्रपोज्ड टू भी लगा सकते हैं। दोनों में से कोई सा भी लगा दो, दोनों में से कोई सा भी लगा दो। चलो ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। इसके बाद में इन्वर्टेड कोमा को हटाकर क्या, कि सर इन्वर्टेड कोमा को हटाकर दैट, और दैट के बाद में एक ही नियम है SHVO, दैट के बाद में एक ही नियम है SHVO। और अब मैं इन प्यारे प्यारे बच्चों से ये पूछना चाह रहा हूं, बच्चा पार्टी मुझे ये बताओ, क्या इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब होती है? क्या इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब होती है? नहीं होती सर। क्लियर है? ठीक है, तो सर अब जब सब्जेक्ट भी नहीं होता, हेल्पिंग वर्ब भी नहीं होती, तो क्या करें? तो बेटा हेल्पिंग वर्ब तो एक ही फिक्स है, शुड। हेल्पिंग वर्ब तो एक ही फिक्स है, शुड, लेकिन सब्जेक्ट दो होते हैं इसके अंदर, या तो वी होता है या फिर दे होता है, या तो वी होता है या फिर दे होता है। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं लेट्स वाले सेंटेंस, कि सर लेट्स वाले सेंटेंस में सेड आए तो सजेस्टेड करना पड़ता है या फिर प्रपोज्ड करना पड़ता है, और सर सेड टू आए तो सर हमें सजेस्टेड टू करना पड़ता है या फिर प्रपोज्ड टू करना पड़ता है। और सर इन्वर्टेड कोमा को हटाकर डेट लगाना पड़ता है, और डेट के बाद में नियम है SHVO। इंपेरेटिव सेंटेंस में ना तो सब्जेक्ट होता है सर, ना हेल्पिंग वर्ब होती है। तो हेल्पिंग वर्ब तो एक फिक्स कर ली हमने कि सर शुड लगाई जाती है, हेल्पिंग वर्ब तो फिक्स कर ली शुड, लेकिन सर सब्जेक्ट का क्या करें? तो बेटा सब्जेक्ट भी लेट्स वाले में फिक्स होता है, या तो दे होता है या फिर वी होता है, या तो दे होता है सर या फिर वी होता है। तो सर दे किसके साथ में और वी किसके साथ में? तो बेटा एक ही छोटी सी बात है, अगर आरवी वाले वाक्य में आई है, मी है, वी है या अस है, आई मी वी अस है तो सर हम वी लगा देंगे, और आई मी वी अस नहीं है तो सर हम दे लगा देंगे। बस ये छोटी सी बात है। अगर आरवी वाले वाक्य में आई है तो सर हम सब्जेक्ट वी लगाएंगे, मी दिया हुआ है तो सब्जेक्ट हम वी लगाएंगे, वी दिया हुआ है तो वी लगाएंगे, अस दिया हुआ है तो वी लगाएंगे। लेकिन सर ये चारों शब्द नहीं है तो सर फिर हम दे लगाएंगे। तो फिर हम क्या लगाएंगे सर? दे लगाएंगे। ठीक है, लेट की जगह वी शुड। मनीष हाँ बेटा कैसे भी मान लो, लेट की जगह वी शुड, लेकिन मैंने आपको ये बता दिया कि जब आपने डेट लगाया है तो SHVO लगाना ही पड़ेगा, और इंपरेटिव में S और H तो होता ही नहीं है, और जब नहीं होता है तो सर शुड तो हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन सब्जेक्ट दो होते हैं, या तो वी होता है या फिर दे होता है। वी चार शब्द अगर दिख रहे हैं, चारों में से कोई भी एक शब्द, तो सर वी हो जाएगा, वरना दे ही होगा, वरना दे ही होगा। और ये आपका पहला सेंटेंस आपकी स्क्रीन के ऊपर है, हमने बनाया ही सेड टू मी लेट अस। सर ये लेट्स वाला वाक्य आ गया, ये लेट्स वाला वाक्य आ गया, और सर यहां सेड टू है तो सर हमने कर दिया सजेस्टेड टू। हमने क्या कर दिया बच्चा पार्टी? सजेस्टेड टू कर दिया सर।
हमने क्या कर दिया, सजेस्टेड टू कर दिया, और सर इन्वर्टेड मी की जगह मी कर दिया, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर सर देट कर दिया। सुन लो बच्चों, देट कर दिया। अब सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब तो शुड हो गई, लेकिन सर सब्जेक्ट या तो वी लगाऊंगा या फिर दे लगाऊंगा। अगर आरवी में आई, मी, वी और अस है तो वी लगा दूंगा। सर यहां मी दिया हुआ है तो बेटा वी लगा दो। तो सर ये वी लगा दिया, शुड कर दिया, और इनके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि क्या है, प्ले। तो सर ये प्ले हो गया, ये क्रिकेट हो गया। कोई प्रॉब्लम? अब एक चीज और बताऊंगा, ये सेंटेंस ऐसे भी बना सकते हो, ही सजेस्टेड प्लेइंग क्रिकेट। ये सेंटेंस ऐसे भी बन सकता है, क्योंकि सजेस्टेड के बाद में आईएनजी आता है। सजेस्टेड के बाद में क्या आता है, आईएनजी आता है। और देखते हैं अगला सेंटेंस, ही सेड लेट अस प्ले क्रिकेट। तो सर ही की जगह ही, सेड की जगह की सर सजेस्टेड, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर की सर देट। अब सब्जेक्ट लगाना होगा या तो दे या फिर वी। तो सर यहां ना तो आई है, ना मी है, ना वी है, और ना ही अस है, चारों ही नहीं है। तो सर हमने दे लगा दिया। अब इसके बाद में शुड, शुड के बाद में प्ले, और प्ले के बाद में सर क्रिकेट कर दिया। आगे बढ़ते हैं, लेट्स। तो सर आई सजेस्टेड टू की जगह सजेस्टेड टू, हरी की जगह हरी, लेट्स को एक बार हटा देते हैं, इन्वर्टेड कोमा को उठाकर देट, और सर वी लगा दिया क्योंकि आई आ रहा है। शुड गो टू ए होटल। ठीक है सर, बड़ा आसान है, बड़ा ही अच्छा है। आगे बढ़ो, ही सेड की जगह प्रपोज्ड, लेट अस की जगह सर दैट कर दिया, और यहां पर दे कर दिया, शुड कर दिया, क्लाइम कर दिया, अप ए ट्री। इजी है बेटा। लेट्स प्ले, ये आप कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलता हूं, ये भी आप कर लेना। इसके आगे वाला लेट्स प्ले मैच, ये भी आप कर लेना। इजी इजी है बेटा, मैं नहीं करवा रहा। आगे अब रुकना है भाई, अब रुकना है। देशराज सिंह, बेटा ना तो मैंने ऑब्जेक्ट का नाम लिया, ना ही मैंने सब्जेक्ट का नाम लिया। मैंने ये कहा अगर आरवी में ये चार शब्द में से कोई भी एक शब्द आ जाए तो वी लगाना है। मैंने ये बोला है, ना मैंने ऑब्जेक्ट का नाम लिया, ना मैंने सब्जेक्ट का नाम लिया। मेरे शब्दों पे फोकस करो बेटा, मेरे शब्दों पे फोकस करो केवल, है ना। सर पीडीएफ मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी बेटा, इसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी। राम अवतार, इसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी। आपकी अनअकैडमी प्रोफाइल लिंक बेटा संजय कुमावत के नाम से सर्च कर लो, संजय कुमावत के नाम से सर्च कर लो। और वैसे भी आप सबसे पहले तो इस ग्रुप से जुड़ जाओ, सबसे पहले तो इस ग्रुप से जुड़ जाओ, टीम स्पेस आरएस सर। जब मैं क्लास लूंगा अनअकैडमी के ऊपर, तब मैं इस ग्रुप के अंदर मेरा लिंक भेज दूंगा, तब बच्चे जाकर वहां जुड़ जाना, ठीक है। बिल्कुल मनीष, बिल्कुल हो जाने दे बेटा, टाइम ऑन टू टाइम हो जाने दे बेटा। ये गुड्डी देवी के बहुत दीवाने हो रहे हैं भाई, हैं? कभी देखा नहीं क्या नाम? कभी अपने घर में भी है, घर परिवार में भी है, माँ भी है, बहन भी है ना, सभी ही है यार। तो इसमें पूछने की कहां से बात आ गई। चलो सेंटेंस बड़ा धाशु वाला है, देखिएगा। बोला है कि लेट्स गो टू द जू, आओ जू चल के आते हैं। मोहन ने कहा है, किसने कहा है? मोहन ने कहा है। तो राधा से कहा है क्योंकि आगे लिखा हुआ लेट्स नॉट राधा सेड राधा, राधा ने कहा नहीं। तो मोहन ने कहा आओ जू चलते हैं, तो राधा ने कहा लेट्स नॉट, नहीं चलते हैं। डबल सेंटेंस, जबरदस्त क्वेश्चन है। बनाओ, यहां से स्टार्ट करो। मोहन ने कहा, तो सर मोहन सजेस्टेड टू, क्योंकि क्या आ रहा है सर? लेट्स आ रहा है, और राधा को बोल रहा है इसलिए सजेस्टेड टू करा है, और सर यहां पे राधा लगा दिया। इन्वर्टेड कोमा को हटाकर सर देट लगा दिया, फिर सब्जेक्ट सर दे लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब सर शुड लगा दी, गो की जगह गो, टू की जगह टू, द जू की जगह सर द जू लगा दिया। क्लियर है? अब इसका बनाना है, इसका बनाना है। तो सर हमने शुरुआत करी बट, क्योंकि मोहन ने कहा ले चलता हूं, लेके चलता हूं, लेकिन राधा ने कहा नहीं। तो बेटा कॉन्स्ट्रास्ट हो गया ना, कॉन्स्ट्रास्ट क्या बोलते हैं उसको, कॉन्ट्रास्ट हो गया ना।
उसने कहा कि चल, उसने कहा कि नहीं, उसने कहा कि चल, उसने कहा कि नहीं, तो कॉन्ट्रास्ट हो गया, बट लगेगा कि सर बट राधा ने ऑब्जेक्टेड, राधा ने मना कर दिया बोले तो ऑब्जेक्टेड कर दिया, राधा ने क्या कर दिया, ऑब्जेक्टेड कर दिया। दूसरा सेंटेंस, मोहन ने सजेस्टेड करा राधा को दैट कि दे शुड गो टू द जू, ये तो सेम टू सेम था, लेकिन बट राधा, अब दूसरा बना सकते हैं, या तो ऑब्जेक्टेड करो, या तो ऑब्जेक्टेड करो या फिर करो बच्चा पार्टी वॉज अगेंस्ट इट, वॉज अगेंस्ट इट। अगर ऐसा सेंटेंस आता है तो लेट्स नॉट, अगर लेट्स नॉट का सेंटेंस आता है, अगर लेट्स नॉट का सेंटेंस आता है, अगर लेट्स नॉट का सेंटेंस आता है तो उसके दो उत्तर बनते हैं। लेट्स नॉट का सेंटेंस आता है तो उसके दो लेट्स नॉट का अगर सेंटेंस आता है तो उसके दो उत्तर बनते हैं बच्चा पार्टी। पहला उत्तर सब्जेक्ट के बाद में ऑब्जेक्टेड, कि सब्जेक्ट लगाओ, जो भी सब्जेक्ट हो और उसके बाद में शब्द लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्टेड, और दूसरा कि सर सब्जेक्ट लगाओ और उसके बाद में लिखना पड़ेगा वॉज अगेंस्ट, वॉज अगेंस्ट इट, वॉज अगेंस्ट इट। ये दो तरीके हैं, ये दो तरीके हैं बेटा, ये दो तरीके हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, स्क्रीनशॉट ले ले प्रत्येक बच्चा। वॉज कैसे आया, मनीष स्वामी पूछ रहा है, वॉज कैसे आया? तो बेटा बात पास्ट की हो रही है ना, शुड पास्ट में ही है, ठीक है ना, शुड पास्ट में ही है। यहां देखो सजेस्टेड आ रहा है, यहां शुड आ रहा है, सब पास्ट में ही चल रहा है। ये देख यहां सेड पास्ट में है, तो पास्ट है तो बेटा पास्ट ही आएगा ना। क्लियर है? आगे बात समझ में चलिएगा। ये देखो मैंने अभी अभी आईएनजी वाले की बात करी थी ना कि सजेस्टेड के बाद में आईएनजी आता है, तो देखो यहाँ पे वर्ब कहाँ, ये रही वर्ब, तो गिव से सीधा गिविंग बना दिया, गिव से सीधा क्या बना दिया, गिविंग बना दिया। ये भी कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, ये तुम सब कर लेना। यहाँ ये अलग कॉन्सेप्ट है, ये अलग कॉन्सेप्ट है, इसकी बात मैं कल करूंगा, इसकी बात मैं अब कल करूंगा। तो मैं बेटा उम्मीद करूंगा आप सभी बच्चों से कि आपको ये सारी की सारी चीजें यहाँ जो मैंने पढ़ाई है वो कंप्लीट समझ में आई होगी। और अगर आपको बेटा समझ में आई है, आपने सच में पढ़ा है और मैंने सच में मेहनत करी है बेटा, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप क्लास खत्म होने के बाद में, क्लास को सेव होने के बाद में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई क्लास, पढ़ाया गया अंग्रेजी कैसा समझ में आ रहा है। इसके जस्ट बाद में 4 बजे अपनी क्लास होगी, जिसमें अभी अपना थर्ड पार्ट चलेगा फिल इन द ब्लैंक्स का, जिसके अंदर भी अपन माइंड ब्लोइंग क्वेश्चंस कर रहे हैं विद कॉन्सेप्ट। थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो मिलते हैं बेटा 4 बजे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।